और यूं आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप भारत जीत गया। दो एजाज हासिल कर लिए। दुनिया का पहला मुल्क बना जिसने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का कामयाब दिफा किया। और दूसरी बात, दुनिया का पहला मुल्क बना जो मेजबान होने की हैसियत से आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप जीत गया। और न्यूजीलैंड यूं बदकिस्मत रहा कि एक बार फिर फाइनल में आया और हार गया। न्यूजीलैंड की टीम कभी आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप नहीं जीत सकी और महदूद ओवर का आईसीसी इवेंट जीते हुए 26 साल हो गए। 2000 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी बामुश्किल, उस वक्त वो नॉकआउट था। भारत ने रन्स की बरसात की, 255 रन बनाए। एक मौके पे तो ऐसा लगता था कि 280 स्कोर बनेगा। ये तो 3 विकेटें एक ओवर में गिरने के बाद भारत की इनिंग्स की रफ्तार थोड़ी स्लो हुई, लेकिन आखिरी ओवर में पड़ने वाले 24 रन ने टोटल स्कोर 255 कर दिया। न्यूजीलैंड की टीम इस बैटिंग पिच पर इंग्लैंड की तरह मुकाबला कर सकती थी, लेकिन वो पैनिक का शिकार हुए, जल्दबाजी में विकेटें गंवाते गए और यूं भारत अपने एजाज के दिफा में कामयाब हो गया। सवाल ये है, ये विकेट कैसी थी? विकेट भारत के लिए बनाई गई। आईसीसी ने भारत के बैटर्स के लिए पिच बनाई। फट्टा पिच थी, सुर्ख रंग की पिच। इस पिच के ऊपर भारतीय बैटर्स ने आराम से जमकर बैटिंग की। और इस पिच की जो दूसरी खसूसियत थी, जो न्यूजीलैंड और भारतीय टीमों को कम ही पता लगती थी, कि जो जो ये पुरानी होती जाएगी इस पर बैटिंग करना मुश्किल होता जाएगा। और वही कुछ हुआ। तो न्यूजीलैंड की टीम अगर टॉस जीत के यहाँ पहले बैटिंग करती तो नतीजा कुछ और मुख्तलिफ होता। लेकिन चूंकि वो क्रिकेट टी20 वर्ल्ड कप की तारीख और टी20 वर्ल्ड कप के कवानीन और उनके जावियों के हिसाब से 2 ज़रब 2 कायदे के तहत खेल रहे थे, वो 2 ज़रब 3 या 2 ज़रब 1 के साथ बराबर 2 नहीं खेल रहे थे, क्योंकि वो सीधी सीधी क्रिकेट खेल रहे थे। लेकिन यहाँ उनका मुकाबला बैक वक्त बीसीसीआई से भी था और आईसीसी से भी था। इवेंट आईसीसी का है, लेकिन बीसीसीआई भारी है। भारत की इस कामयाबी को कौन कितने निगाहों से देखता है, इसका अंदाजा इस बात से लगा लें कि दौरान इनिंग्स अर्शदीप सिंह जो भारतीय पेसर हैं, उन्होंने अपनी गेंद की, डेरल मिचेल ने उसको सीधा खेला, उन्होंने गेंद पकड़ के सीधा थ्रो मारा जो उनकी बॉडी पे जाके लगा। बैटर आपे से बाहर हुए, भागते हुए आए, दोनों बाजुओं को लंबा करके, ये क्या हो रहा है, गालियां दी उन्होंने 3-4। लेकिन भारतीय बॉलर पीछे हुए। लेकिन न्यूजीलैंड के बैटर शदीद गुस्से में थे। अंपायर को दरमियान में आना पड़ा, मुदाखलत करनी पड़ी, रुकवाना पड़ा। और काफ़ी देर बाद और भारतीय कप्तान भी मैदान में उतरे और उन्होंने भी आखिरकार माजरत की। तो न्यूजीलैंड की टीम भी गुस्से में थी, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों की ये एक बद अखलाकी थी। अगर उसको थ्रो लग गया था, बॉलर को उसी वक्त हाथ आगे करके माफ़ी मांगनी चाहिए थी। स्पोर्ट्समैनशिप पर ये है। लेकिन चूंकि इनके लिए आईसीसी ने सब कुछ सजा के रखा हुआ है, ये अपने आप को क्रिकेट के शहनशाह और बादशाह समझते हैं, जो चाहें करें। इनको कोई रेफरी सजा देता है, न स्लो ओवर रेट पर, न बदतमीजी पर, न बदतहजीबी पर। जब भी चाहे गेंद तब्दील करा सकते हैं। जैसे सेमीफाइनल में 15 ओवर के बाद अपनी मर्जी की गेंद तब्दील की और इंग्लैंड का तख्ता कर दिया। तो इंग्लैंड का काम था वहाँ शोर मचाते, नहीं मचाया। बहरहाल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की एक और चीज़ हमें नजर आई, भारत की नवाजी एक और नजर आई। दुनिया इस पर अब खुश हो या दुनिया इस पर जश्न मनाए या खून के आंसू रोए, भारतीय अपना जश्न मनाते रहे अपने मुल्क में। दुनिया देख रही है क्रिकेट किस किस्म